हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपकी पढ़ाई और हमारी पढ़ाई कहाँ चल रही है और कुछ इंपॉर्टेंट खबर भी जानेंगे। और तुम सब लोगों के आशीर्वाद से तभी तो वे सब कुछ सही हो गया था। घर वाले कह रहे थे भाई इंजेक्शन लगवा लो, लेकिन भाई तुम सब लोगों के आशीर्वाद से इंजेक्शन के बिना ही मेरा जो बुखार था वो सही हो गया है। क्योंकि मुझे खुद इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन डर लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, इसीलिए डर लगने लगा था। और खुद मैं इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार रहती हूँ, तत्पर रहती हूँ। और क्योंकि मैं खुद एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंस कर रखा है, यानी कि जीडीए कर रखा है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज तो है मेडिकल के बारे में। और मैं बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन भी लगा लेती हूँ, दवा भी दे देती हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो कहीं ना कहीं मुझे डर खुद लगता है। मैं कहती हूँ मैं खुद इंजेक्शन लगा लूँगी, लेकिन भाई किसी से लगवाने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। क्योंकि बुखार जब इतना ज़्यादा था, सोचो इतना ज़्यादा बुखार था कि हम वीडियोस नहीं बना पाते थे आप सब लोगों के पास साथ। क्योंकि मैं यहाँ पर फ़ोन रख के सोचो और पढ़ाई करना, कुछ बातें करना आपके साथ, इतना ज़्यादा अंदर एनर्जी ही नहीं था कि मैं आपसे बोलूँ क्या बोलूँ। एक दिन मैंने वीडियो भी शूट कर रखा, लेकिन उसमें एकदम मतलब सोचे ना कि मेरा प्राण ही निकल गया है, इस प्रकार से उस तरह का वीडियो था। शायद आप सब लोग देखते तो वो इस वीडियो को देखकर ही मोटिवेट हो जाते। इसीलिए मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, हमारी पढ़ाई जैसा भी चल रहा है वैसा चलेगा। क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखा था। और बात कर लेती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं, जितना मैं पढ़ लेती थी उतना नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब शायद जहाँ तक हुआ कि मेरा तबीयत बुखार थोड़ा बहुत कम हुआ, जिस लेवल में पहले था कि मैं खुद बैठ नहीं पा रही थी। और दवा तो बहुत ज़्यादा खा रखा, क्योंकि मैंने सोचा ठीक हो जाए। और मार्केट में जाके इंजेक्शन लगवाना सब कुछ मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं खुद जाती और फिर आती वहाँ से तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा चक्कर आने लगा, कुछ हो जाए तो क्या होगा, इसीलिए मैं नहीं गई। और तुम सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा तबीयत भी सही हो गया। सो अब बात कर लेती हूँ क्या टॉपिक है, तो कितना कवर हुआ कितना नहीं कवर हुआ है आप सभी लोगों के सब्जेक्ट। तो आइए बात कर लेते हैं कि भाई हमारी इस समय चल रही थी पढ़ाई, और कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भारतीय कला एवं संस्कृति, ठीक है, ये बुक है भाई, इसकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब ये बैक वाला कैमरा नहीं है और तो इसीलिए आपको सभी शब्द उल्टे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि 5वां संस्मरण है, जो कि मैंने पहले ही खरीद रखा था यूपीएससी के लिए। भाई डरना मत, ठीक है। और इसमें सब कुछ एकदम डिटेल से दिया होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से चैप्टर पढ़ रही थी। तो मैं भाई चैप्टर जो हमारा है ना, ये तो पढ़ रही थी, लेकिन आज तुम सब लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ज़रूर रहेगा कि इतने दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो एक क्वेश्चन तो जरूर पूछूंगी ना। अच्छा, तुम सब लोग एक क्वेश्चन बता देना, भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची। लेकिन भाई तुम सब लोग को एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, और वो भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन के, कर देना है नीचे कमेंट कि भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित कितने विश्व धरोहर स्थल अभी 2025 में भारत में है। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट इसी समय वीडियो में कमेंट कर देना भाई। जिसका पहला वीडियो में कमेंट रहेगा ना, उसको एक लाइक जरूर बनता है मेरी तरफ से। जिसको लेना भाई एक लाइक तुरंत नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि इससे ना केवल हमारी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीज हो रहा है तो क्यों ना उस पर बात रखी जाए। मैं कहती हूँ डिक्रीज ना हो भाई, इंक्रीज हो लेकिन डिक्रीज ना हो। तो इंक्रीज पे हम काम करेंगे, ठीक है। और हम छोटा क्वेश्चन आपसे रोज पूछते रहेंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है और लगभग बहुत नॉर्मल है। लेकिन कुछ बच्चों को दिमाग में ये भी नहीं आया होगा कि 2025 में कितने विश्व धरोहर स्थल भारत में घोषित किए गए हैं। सो इसी बहाने आप सभी लोग नीचे कमेंट कर देना। और पढ़ाई कहाँ तक चल रही है भाई, अभी तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट अभी टाइम है। देखो भाई, सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ज़्यादा बच्चे कब इसमें घुसेंगे यूपीएससी में, कि जब एग्ज़ाम पास आने वाला होगा एंड जब आपके फॉर्म फिलिंग के डेट आ जाएंगे। इन सब में लोग और स्टूडेंट, जैसे कि होता है कि इधर जैसे कि अभी ये फॉर्म आया फिलिंग के लिए
फिल करने के लिए, तो उसमें उधर घुस जाएंगे, इधर यूपीपीसीएस का आया उधर भी चले जाएंगे, एसएससी का कोई एग्जाम आता है उधर भी चले जाएंगे। जाना बहुत अच्छा है। क्या आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान दें। क्या आपका गोल है, क्या आपका ध्यान है, किस पे आप ज़्यादा ध्यान लगाते हो। मैं कहती हूँ कि ध्यान से अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसको तन मन से पढ़ना है। अगर मैं जीएस की बुक को पढ़ रही हूँ, अब यूपीएससी की मैं तैयारी कर रही हूँ तो इसकी बुक पढ़ रही हूँ, अब यहाँ से पूरे डिटेल में हमको मिल जाते हैं और मैं पूरी डिटेल में पढ़ लेती हूँ। अब जहाँ तक बात करती हूँ मैं कि अगर मैंने एसएससी की फॉर्म को फिल कर रखा है, यूपीपीसीएस का रखा है फिल, तो इसमें भारतीय जो यूनेस्को साइट है भारत में या फिर विश्व में, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस बुक से दिया है ना। देखो भाई, यूपीएससी में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जो क्वेश्चन होते हैं वो कई क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो 2 से 3 लाइन में पूछ लेता है, एंड जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं वो भी बहुत लेंदी में होता है। और आपको वहाँ पर डायरेक्ट 4 ऑप्शन देकर उसमें ये नहीं पूछेंगे कि आपको बताना है कि कितने सही है, उसमें आपसे ये भी पूछेंगे कि 1 सही, 2 सही, दोनों सही, कोई नहीं सही। इसमें फिर मतलब 2 से 3 कैटेगरी बना दिया गया है कि उसी प्रकार से पूछेंगे क्वेश्चन और उसी में से आपको बताना है, ठीक है। ये सब कुछ गलतियां लोगों से होती है, अब क्यों नहीं होंगी। देखो यूपीएससी में उस प्रकार से क्वेश्चन आता है और एसएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एसएससी में आपका इस प्रकार से आता है। मैंने देखा जहाँ तक हो सकता है, और मैंने भी एक फॉर्म को फिल कर रखा है एसएससी का, ठीक है। आपको बताऊंगी जब पेपर निकलेगा भाई तब बताना, नहीं तो भाई इसके पहले किसी को मत बताना, क्योंकि भाई बेइज्जती लोग करते हैं, आपकी बेइज्जती नहीं करवानी है भाई। देखो भाई, मेहनत हर कोई करता है, हर एक बंदा मेहनत करता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कोई कोई कम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना उसके पास औकात होती है, जितना उसके पास एनर्जी होती है, वो अपना एनर्जी लगाता है, ठीक है। तो मैंने भी फिल कर रखा है, अगर पेपर जैसा जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसा मत टेंशन लीजिएगा कि मैं आपको नहीं बताने वाली कौन सा फॉर्म को फिल किया है, बट बताऊंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ भाई, देखो जीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने उस फॉर्म को भी फिल कर रखा है एंड पेपर को भी दिया है, एंड इसमें बात करती हूँ एसएससी में एक क्वेश्चन पूछता है लगभग 1 से 2 लाइन का, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट 4 ऑप्शन देता है, और 4 ऑप्शन में से उसमें पूछता है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने नहीं है। डायरेक्ट वही जवाब होती है और उसमें आपको टिक करना होता है कि कितना सही है कितना नहीं, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। सो आपका भी लगभग जो 100 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में, वो यूपीएससी में भी दिया जाता है। यूपीएससी के लिए आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में होता है, एंड एसएससी में 1 घंटे का होता है। क्यों होता है, मैंने आपको इन दोनों का जो डिफरेंट है, जो अंतर है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी होते हैं, और कहीं ना कहीं एसएससी में क्वेश्चन शॉर्ट में होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जीएस की क्वेश्चन को पढ़ रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन जो बनते हैं भाई वहीं से बनते हैं, बस कहीं छोटा बना दिया जाता है तो कहीं बड़ा बना दिया जाता है। तो मैं आज आपसे यही बात कर रही थी, और जो क्वेश्चन पूछा है यही बता देना। और अभी टाइम है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, तो मैं कहती हूँ अभी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का टाइम है, दोनों के लिए आप तैयार रहो, और दोनों की इसी समय से नोट्स बना रहे हो तो बनाओ, क्योंकि बहुत अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो यूपीएससी देना चाहता है तो उसका डेडिकेशन जो होता है उसी पे होता है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो यूपी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं यूपीएससी का एंड मेंस में बैठे हैं, उनका नहीं क्वालिफाई हुआ, तो वो इसमें आएंगे, ठीक है। और देन उसके बाद वो भी बच्चे आएंगे जो इंटरव्यू जिनका नहीं निकला है वो भी आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उस समय के वो स्टूडेंट है वो ज़रूर इसमें आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप न्यू हैं, आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नोट्स बना रहे हो तो बनाओ, और प्रिपरेशन जो आपकी तैयारी है, जो आप रिविज़न कर रहे हो, रिविज़न से पिछड़ना नहीं है आपको, ठीक है। तो रिविज़न करते रहना और नोट्स बनाते रहना, क्योंकि दिसंबर के बाद आपका, ठीक है, दिसंबर के बाद आपको जनवरी से केवल प्रीलिम्स पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब आप उस पर फोकस रखोगे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपका सीसेट
कमज़ोर है, तो उस पे कहीं ना कहीं फोकस आप दिसंबर से कर दो। और कहीं ना कहीं जो बच्चा 2 से 3 बार लगभग 1 से 2 बार यूपीएससी में बैठा है, उस फॉर्म को फिल किया है, उसमें बैठा है, तो उसे पता है कि कैसे क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ भी अपलोड करा रखा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से नहीं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अच्छा चीज़ पसंद ही नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उन्हें तो एंजॉय अपनी लाइफ में करना है। क्योंकि जब तक माँ बाप है तब तक लाइफ में एंजॉय चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना है कि जब समय आ जाएगा तो मेहनत करना तो पड़ेगा। तो कहेंगे कि पढ़ाए नहीं थे मम्मी पापा ने। मम्मी पापा अभी तो हम सब लोगों को इतना टाइम दिए हैं भाई, मैंने तो इतना टाइम दिए हैं, इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं। हमें खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब कुछ का पैसा देते हैं। अभी मैं बता देती हूँ, मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, और हम बता देते हैं कि अभी हम सब लोग अपनी मम्मी पापा के लिए क्या किए। आप सभी लोग ये भी नीचे कमेंट कर देना कि आप सभी लोग मम्मी पापा के लिए अपने क्या कर रखे हो। मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं मेरे लिए किया। क्या नहीं किया वो उन्होंने आपके लिए? क्या क्या उन्होंने आपके लिए नहीं किया? सब कुछ किया। और कुछ के ऐसे भी अड़ोसी पड़ोसी होंगे, वो कहते होंगे कि भाई अभी भी वो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, अभी भी उनका बेटा पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिला, क्या ज़रूरी है पढ़ाने का, भेज दो कहीं जाके पैसा वैसा कमाए। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं। कि खांसी बहुत ज़्यादा आ गई थी, इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा। एंड अब बात कर देती हूँ यहाँ पर कि मैं तो भाई पढ़ाई कर रही थी अपनी, यहाँ पर सारी बात को बता दिया कि क्या क्या अपनी लाइफ में होती है, और क्या क्या आपके लाइफ में होती है, स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या सब कुछ स्ट्रगल करते हैं। और मम्मी पापा कहीं ना कहीं भी स्ट्रगल करते हैं लोगों के और आस पड़ोस की बातों को। तो कहीं ना कहीं सब कुछ भुला के आप अपनी पढ़ाई कीजिए। किसी भी फॉर्म को फिल किए हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उस पर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थोड़ा बहुत तो आपकी मेहनत होनी चाहिए और आपकी लक भी हो सकती है। एंड बात करती हूँ डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। और यूपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो अपनी कॉपी में रिवीजन नोट्स ज़रूर करें, क्योंकि इससे पिछड़ना नहीं है। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने हमारे फ्रेंड्स हैं, वो जब कहीं ना कहीं न्यू बच्चों के साथ हम सब लोगों के पास साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जब पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत पिछड़े रहेंगे। तो उनका केवल आएंगे तो करंट अफेयर को उनको समेटना है और थोड़ा बहुत रिविजन करना होगा। जस्ट वो अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए आपको पढ़ाई बहुत डेडिकेशन के साथ करना है। ज़्यादा तेज में आवाज़ में नहीं बात करूँगी क्योंकि मुझे अभी खांसी आने लगता है। तो खांसी जब आने लगता है भाई, तो कहीं का नहीं होता है कि गला बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है खांसी से। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको बताती हूँ, जितने दिन के बाद भी मेरा ये वीडियो आता है उसको पूरा वॉच किया करो और पूरा फ़ायदा इसका उठाया करो। क्योंकि मैंने इसमें ऐसे कुछ आपको चीज़ नहीं बताया, ऐसी कोई बात नहीं बताई है जिससे आपको कुछ अजीब बात लगी हो। जो भी बताया वो एक अच्छे मकसद से बताया है। वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी कि पढ़ाई करना और मेहनत करना, और कोई भी फॉर्म डालना उसके साथ ईमानदारी के साथ चलना, ठीक है। और बात कर लेती हूँ कि ये जो हमारा कॉपी है, ये हमारा है कि हिस्ट्री का कॉपी है, ठीक है। ये भी मुझे रिवीजन करना था एंड इसे भी मैंने रिवीजन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और अभी थोड़ा बहुत और पढ़ना है। तब मैंने सोचा इसको भी थोड़ा बहुत कवर कर लूँ। एंड ये जो नोट्स है ना भाई, कई कलर में यूज किया करो। मैंने यहाँ पर 3 कलर का यूज किया है, लगभग 4 कलर का यूज किया है। जो कलर हो उसी का पेन का प्रयोग किया करो। एंड जो नहीं है पेन तो नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे हाईलाइट हो जाए कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स इस प्रकार से कुछ बना रखा है भाई, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है कि यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाए। मुझे पता है कि मेरा कैमरा थोड़ा बहुत साथ नहीं देता है भाई। अगर कुछ लाइफ में अच्छा करोगे तो आपकी या तो फ़ोन नहीं साथ देगा वो भाई, अभी वो ऐसा कुछ काम करो ना तो नहीं हो जाता है। लेकिन अभी सोचो कि कुछ आप सभी लोगों को दिखा दूँ तो वो कहीं ना कहीं धोखा कर जाता है कि भाई नहीं होगा उससे उतना, वो उतना दिखेगा ही नहीं क्लियर।
शब्द, इसलिए मैं आपको केवल बता देती हूँ, आपको गेस लग जाता होगा कि किस प्रकार से नोट्स यूपीएससी के लिए बनाए। देखो शॉर्ट्स नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको जो समझ में नहीं आता है वही टॉपिक लिखो, और उस प्रकार से लिखो कि अगर मैंने बाद में भी पढ़ा, ठीक है, इतने शॉर्ट्स नोट्स भी मत बनाओ कि बाद में पढ़ो तो पता ही नहीं चला कि अच्छा मैंने क्या लिखा रहा क्या नहीं लिखा। तो ये इस प्रकार से भी नोट्स मत बनाना, इस प्रकार से बनाओ कि हाँ अगर मैंने 1 साल के बाद और 6 महीने के बाद पढ़ा तो वो क्लियर रहे कि हाँ मैंने ये लिखा था, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि अगर आपका 10 पेज में है, 10 पेज का पढ़ने के लिए है, तो उसे आप 3 से 4 पेज में एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएगा, जो इंपॉर्टेंट रहे वही लिखो। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, जब आप 2 से 3 बार रिविजन किए रहोगे। कोई भी बुक है तो उसको रिविजन करो, फिर उसके बाद पढ़ो, ठीक है, उसके बाद फिर लिखो, फिर उसके बाद आपको नोट्स से पढ़ना है जो आपने बना रखा है। और मेहनत पूरे डेडिकेशन के साथ करना, और करंट अफेयर के लिए आपको यूपीएससी के लिए 1.5 साल का लगभग करंट अफेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका पेपर निकलेगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर 10 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, फिर करंट अफेयर ना पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब होता है कि आप पहले से लिख रखो। ये थोड़ी ना होगा कि भाई कल का करंट अफेयर, आज पेपर होगा तो कल का करंट अफेयर आपने पढ़ लिया तो कल से क्वेश्चन आज पूछ लेगा, नहीं पूछेगा ना। तो आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर पहले वाला ही चाहिए, और उसको पढ़िए और लिखिए, रिवीजन कीजिए, वहीं से आपका पेपर निकलेगा। वही है कि मेहनत कीजिए डेडिकेशन के साथ, और पेपर सबका निकलेगा, ठीक है। मैं आज भी इस वीडियो में इतना ही कहूँगी, और भाई नोट्स वोट्स सब कुछ बना लेना, और तबीयत सही रहेगा, मतलब बुखार सही रहेगा तो फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी, और उसमें मैं कुछ आपको न्यू चीज़ बताऊंगी, तो उस वीडियो का इंतज़ार रहेगा। और मुझे भी लास्ट में ये दिखाना चाहूँगी भाई कि ये तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है बता देना, और ये देखो एक जीएस की कॉपी है भाई, ये पढ़ाई देखो। अदरवाइज सब मैं आपको यहाँ पर शब्द नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, इतना मत रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा कॉपी नहीं है भाई ये मैंने भी पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पढ़ने में कब अच्छा लगता है, जब कोई पढ़ा होता है ना और उसको दोबारा पढ़ने में मज़ा आ जाता है, वाह। और अकेले सुनसान में फोन कब पढ़ाई कब अच्छी होती है, जब आप फ़ोन को दूर रखें, फ़ोन से दूरी बनाए रखें, तब पढ़ाई बहुत अच्छी होता है। मैं भी 2 से 3 दिन मतलब रखी साइड में फ़ोन, और फिर सोची कि लाओ पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि लाइए पढ़ लेते हैं, और फ़ोन यहीं बगल में रख देते हैं। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं मन उसी पे अटक जाता है कि फ़ोन को उठाना है, और पता नहीं कब क्या देखने लगते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो ऐसा मत कीजिए, आप सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा मत कीजिए। और फ़ोन को जहाँ पर नहीं पढ़ते हैं दूसरे रूम में या फिर ऐसे जगह रख दें जहाँ से आपको दूरी दिखे। ये जब साइड में रख देते हैं तो ऐसे करके उठा लेते हैं तो पता नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कि अच्छा मैंने इतना देर फ़ोन चला लिया, ओहो अब नहीं चलाना है। तो बात कर रहे थे, ये जो पढ़ाई है ना, ये भाई मेरी नहीं, मेरे बड़े भैया का है, तो ये पढ़ रहे थे, और इससे मैं भी पढ़ रखी हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो लगा मुझे मैंने पढ़ रखा है। ये इतनी मोटी बुक नहीं थी, इसको बीच बीच में से निकाल दिए हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हल्का हो जाता है बुक थोड़ा सा, ठीक है, और पढ़ने में भी बोझिल नहीं लगता है। और ये देखो, ये जब बुक हम सब लोग लाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोटा बुक है, तो कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाए रखते हैं लोग। तो इसीलिए सब लोग अपनी अपनी चतुराई लगा के सब लोग अपनी अपनी कॉपी बना लेते हैं एंड नोट्स बना लेते हैं। कैसा भी पढ़ो, जैसा आपका मन कहे वैसा ही पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना। और मेरी भी पढ़ाई जारी है, और मैंने भी बता दिया कि मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, सब कुछ आपको बता रखा है, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, और कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दिया करे भाई, कमेंट करने के लिए मत हिचक कीजिए करे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ब्लॉग आप देखते होंगे, उन्होंने अपनी बताई रूटीन कि मैं कैसे खाना खाता हूँ, क्या हमारा रूटीन होता है, कैसे पढ़ा, कितना समय लिया, कितना नहीं, क्या क्या किया, सब कुछ बताते हैं। बट मैं कहीं ना कहीं आपको आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ कि इतना हमने पढ़ा, और कैसे आप रिवीजन कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वो सारी बात मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ।
फ़ोन में, ठीक है, फेस टू फेस बताती हूँ। अगर आप सब लोग चाहें तो मैं आप सभी लोगों के साथ ही बता सकती हूँ। तो कहीं न कहीं मेरा जो ये वीडियो होता है सबसे अलग होता है। सो वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स आपका तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, तो उन्हें भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरे बारे में भी बताइएगा और आप अपने बारे में ज़रूर उनको बताइएगा। और कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ भी डाउट होता है यूपीएससी के बारे में तो इस चैनल में सब कुछ उपलब्ध है आसान भाषा में। तो आइए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।